एक महात्मा जी थे। तो उन महात्मा जी के पास में एक साध्वी जाती थी। तो वो साध्वी रोज महात्मा जी के पास जाए, उनको रोज निवेदन करे कि नाथ, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कर दो जिससे हमारा ये पापी शरीर छूट जाए और हमारी मुक्ति हो जाए इस संसार से। तो वो महात्मा जी उस बात को सुनते और बड़े प्रसन्न होते। तो वो क्या कहते हैं कि बेटा एक काम करो, नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करो। क्या करो? नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुष कौन सा जाप करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महिला कौन सी करे? नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इसके जाप से भगवान आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें विश्वास करो तो जरूर तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी बातों को मैं सत्य मानकर कितने वर्ष तक जाप करूं, पाठ करूं, अनुष्ठान करूं, जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जावे, भगवान मिल जावे। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक निष्ठ भाव से जो कोई 12 वर्ष बगैर नागे कोई भी क्रिया कर्म करता है देवव्रत होकर, तो 13वें वर्ष के प्रथम दिवस में भगवान सिद्ध करने के लिए आ जाते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन विश्वास करके करो। तो उन गुरुदेव भगवान से पूछा, सारे नियमों को पूछा। तो उन्होंने बतलाया कि एक काम करो, नित्य तुलसी का सिंचन करो। क्या करो? तुलसी का सिंचन नित्य करो। गौ ब्राह्मण तुलसी का सम्मान करो। और जितनी भी मात्रा में तुमसे नाम संकीर्तन हो सकता है वो नाम संकीर्तन करो। अब उन्होंने कहा ठीक है। अब उनसे उनकी इन वार्ता को सुनकर अब उसने क्या क्या नियम बनाया? नित्य वो भगवान की पूजा करे, नित्य भगवान की पूजा करे, लक्ष्मी नारायण भगवान की नित्य पूजा करे, और रोज एक एक तुलसी पत्र को तोड़कर भगवान को चढ़ावे, और उनके आगे बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर जाप करे। अब देखो, अब कोई कहेगा कि पंडित जी, अभी आपने सुनाया द्वादशी को तो तुलसी नहीं तोड़ते, संडे को नहीं तोड़ते, तो फिर वो कैसे रोज तोड़ रही थी? तो हम आपको बतलाएं, द्वादशी आने वाली हो तो एकादशी को तोड़ के रख लो, संडे आने वाला है तो सैटरडे को तोड़ के रख लो, क्योंकि तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती। तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती। और आप भगवान को भोग लगाओ, भगवान को चढ़ाओ। अब कोई पूछे कि पंडित जी, इतनी भगवान को चढ़ाएं तो फिर हम उस पत्र का क्या करें? चाय में घेर के पी लें? ना ना, ये दंडनीय अपराध है, ये देव अपराध है। तुलसी के पत्तों को चाय में डाल के जो पीता है वो बेवकूफ है। अब कोई कहेगा कि पंडित जी बड़ी विचित्र कथा सुना रहे हो, हम तो, हमारी दादी भी यही करती थी, हम भी यही करते थे, ये कोई वो थोड़ी ना है। मैं आपको बतलाता हूँ, तुलसी के पत्र को नारायण के समान समझो। आगे अभी कथा में सुनोगे। इसको औषधि रूप में मत लो, इसको दिव्य प्रसादी रूप में ग्रहण करो। तो आप इसको, किसी को चाय में इसको पीना है तो वो क्या करे? तुलसी के पत्र को पहले ग्रहण करो, उसके बाद चाय पियो, या काढ़ा बनाते हो तो उसके बाद काढ़ा पियो। देखो, उसका फल आपको अनंत रूप में मिलेगा। लेकिन आपने उसको उसमें डालकर और छान के फेंक दिया डस्टबिन में, तो कितना पाप चढ़ेगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कभी भी गौ को पैर मत लगाओ, किसी धार्मिक वस्तुओं को, पूजा की कोई वस्तुओं को, पुस्तकों को पांव ना लगाओ, गुरुजनों को पांव मत लगाओ, पुत्र को पांव मत लगाओ, पति को पांव मत लगाओ, ये नहीं लगाना चाहिए। ये सारे पाप हैं, निषेध हैं ये। अब कोई कहे गलती से लग जाता है तो फिर प्रभु क्या करें? तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगो, गलती से लग गया,
ये करना चाहिए। इन सब चीजों को करने से अपना सौभाग्य बढ़ता है। अब यहाँ पर मैं उन गुरुदेव की बात को विश्वास मान लिया उन्होंने। अब वो नित्य क्या करें, नारायण भगवान की पूजन करें और उनके आगे बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 1-2 माला नहीं, 4-5 माला, 10-11-16 माला नहीं, जो समय मिले असंख्य माला बैठ कर करे। रोज प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करे, उसके बाद तुलसी का पत्र भगवान को चढ़ा दे और उसके बाद बैठकर माला करे उनके आगे और निरंतर माला करे, और निरंतर माला करे, भजन करे, कीर्तन करे। 12 वर्ष बीत गए, भगवान नहीं आए, लेकिन अभी भी विश्वास अड़िग है। अब मान के चलो हम आपको कहें कि देखो भाई ये काम करो, तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, और वो गलती से काम तुम्हारा पूरा ना होवे तो तुम कहोगे कि पंडित जी तो झूठी बोलते हैं, इस सब से कुछ होता तो है नहीं। हम ही बता देते हैं कौन कौन सी कथाएं, इस सब से कुछ होता थोड़ी है। लेकिन विश्वास करोगे जब ही तो होगा, बगैर विश्वास के कैसे होगा? विश्वास ही नहीं है, होगा कहां से? अब यहाँ पर मैं 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, नहीं आए भगवान। अब जब नहीं आए भगवान तो मन में एक भाव आ गया कि हो सकता है हमारे ही अंदर में कुछ अवगुण रह गए होंगे, इसीलिए भगवान नहीं आए और भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार नहीं किया। देखो कभी कोई हमारा कोई कार्य सिद्ध ना हो, कोई पूजा व्रत आदियों का फल अगर ना मिले तो भगवान से कंप्लेंट नहीं करना कि आपने हमने इतनी वो भी चढ़ाया, वो भी चढ़ाया, ये भी किया, इतने यज्ञ किया, अनुष्ठान के, आप फिर भी नहीं माने। ये नहीं, आपके भाग्य में नहीं होगा। आप ये मान लेना कि प्रभु ने अगर नहीं दिया है तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा। अब यहाँ पर मैं 12 से हो गए 30 वर्ष, भगवान नहीं आए। इतने में गुरुजी भी ऊपर पहुंच गए, लेकिन नियम बता के गए हैं गुरुजी, विश्वास है। और कभी गुरु का वचन असत्य नहीं होता, शास्त्रों का वचन असत्य नहीं होता, ये असत्य नहीं हो सकता। ये उसके लिए असत्य नहीं हो सकता जो इसमें विश्वास करे, और जो विश्वास ना करे वो तो भाई भगवान ही सामने में खड़े हो तो भी उनको सत्य नजर नहीं आएगा। अब 30 वर्ष बीत गए, नहीं आए भगवान, लेकिन उसने नियम नहीं छोड़ा। इतने में गुरुदेव भगवान भी शरीर को त्याग करके स्वधाम पहुंच गए। मन में एक दिन भाव आया, लगता है कुछ कमी हो गई हमारे अंदर में, या तो भगवान की पूजन के प्रति निष्ठा में कमी हो गई, या गुरु के द्वारा बतलाए गए भाव में हमने जो ग्रहण किया उसमें कहीं कमी हो गई। अब उनके दोनों में से जहां भी उसको लगे, अब उसने क्या किया, बैठ गई आज अपने घर के अंदर में, बैठ गई, कहने लगी कि नाथ हमने इतना आपका भजन किया, सांसारिक वस्तु थोड़ी ना, खिला दे दो, बेटे का काम खोल दो, बहू का काम करवा दो, ये सब तो हमने कुछ नहीं मांगा आपसे। हमने तो सिर्फ यही कहा कि नाथ हम जो पूजन कर रहे हैं उसके बदले आप एक बार दर्शन दे दो। हम ये कर रहे हैं उसकी एक, बस हमें ये एक बार संतोष उत्पन्न हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो आप स्वीकार कर रहे हो, बस वो एक छटा हमें दिखा दो, बाकी तो और कुछ तो हम कह नहीं रहे आपको। अब वो भगवान के आगे बैठे, नित्य भगवान के विग्रह को देखे एक निष्ठ भाव से और नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करे। अब उसने मन बना लिया कि नाथ हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर में दोष है। अब वो भगवान के आगे बैठ गई
पहले दिन उसने कोई अंजल नहीं लिया, बैठ गई वहां पर। दूसरा दिन बीत गया, भगवान को देखे, नमो भगवते वासुदेवाय, अंजल नहीं लिया। नित्य नेम पूरा किया। आपको कोई कह दे कि अभी चाय मत पियो, बस उसी वक्त कारगिल युद्ध हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर में निष्ठा है, भक्ति है, उसमें सबसे पहले क्या है? त्याग और भगवान के प्रति समर्पण। जिसके जीवन में ये नहीं है वो भक्त नहीं है। और भक्त अच्छा कौन है? जो है सरल। जो सरल भी नहीं है वो कभी भक्त भी नहीं हो सकता। सरल, त्याग और भगवान के प्रति समर्पण, ये जब हो जाएगा तो उस दिन आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। अब यहाँ पर में उसने क्या किया? भगवान को ध्यान किया। दूसरा दिन हो गया, बगैर अंजल लिए हुए। तीसरा दिन आया, दिन बढ़ रहे हैं, मन घट रहा है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, भगवान किसी को कितनी जल्दी दर्शन दे सकते हैं? मैं क्या 1 सेकंड में। कहने कैसे? मैं क्या, जब तुम अगर कहीं खड़े हो और पीछे से कोई हाल तुम्हारे मुंह को बंद कर दे, नासिका को बंद कर दे, और वायु का प्रवेश तुम्हारे शरीर में बंद हो जावे, और हाल उस समय जो तुम्हें बेचैनी और हाल कोई हाथ हटावे, और जो तुम प्रथम श्वास लो, इतने ही सेकंड में भगवान आ जाएंगे। लेकिन ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसे कहते हैं तीव्र भक्ति। और तीव्र भक्ति, अब आप मेरी कथा को सुनकर आज ही जाके बैठ जाओ कि भगवान नहीं आए, ऐसे थोड़ी ना होगा। अब आप देखो, उसने 30 वर्ष पहले नियम किया है, उसके बाद भगवान के आगे जाकर ये अपना भाव रखा कि क्यों नहीं आए भगवान। अब आप अभी कथा सुन के जाओ और बैठ जाओ, नाक कान बंद करके भोजन लेना बंद कर दो कि भगवान नहीं आए, और आपके परिवार वाले हमारे गले हो जाए कि पंडित जी ने ऐसी कौन सी कथा सुनाई, ये घर में ये क्या हो गया। ऐसे नहीं भाई, पहले साधना करो, साधना से शरीर को पवित्र करो, और जब शरीर पवित्र हो जाए तो आत्मा को शुद्ध करो, तब बैठोगे तो परिवार वाले भी कहेंगे कि इसको भगवान मिलने चाहिए। फिर वो आपके नियमों को कोई नहीं रोकेगा, वो कहेंगे कि नहीं, इसको भगवान की प्राप्ति हुई, अरे बड़ा टाइम हो गया इसको करते हुए, कभी तो भगवान दे। फिर आपके लिए सारे दुआ करेंगे, हे नाथ इसको दर्शन दे दो, चाहे हमारे पुण्यों को भी ले लो, लेकिन इसको दर्शन दे दो। इसने लंबा इंतजार किया है। अब यहाँ पर में तीसरा दिन भी बीत गया, नहीं आए भगवान। चौथा दिन हुआ। आज जब वो तुलसी के पत्र को तोड़ने के लिए गई तो उसके शरीर में दम नहीं लग रही है, लेकिन जैसे तैसे पड़े हुए पत्रों को उठाया, फिर आ गई, बैठ गई। नमो भगवते वासुदेवाय, खूब ध्यान किया, खूब चिंतन किया, चढ़ाया भगवान के ऊपर। चौथा दिन भी निकल गया। पांचवा दिन, अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उठ जाए। क्या था, चतुर्थ दिवस में की जगह पे इतने सारे तुलसी रख लिए थे। पंचम दिवस में उसने उस पात्र से उठाकर चढ़ाया। कहने लगे कि नाथ, मुझे पता लग रहा है कि अब आप मेरी और परीक्षा ले रहे हो, इसीलिए मुझे दर्शन नहीं दे रहे ना। अब तो मुझे तोड़ने तक की भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे आप। कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगता हो वैसे कर लो, कोई बात नहीं। पांचवा दिन भी निकल गया निराहार। और एक क्या नाम, नमो भगवते वासुदेवाय। छठा दिवस आया। आज उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि इतने दिन से बगैर अन्न और जल के है। आज उसके शरीर में बैठने की शक्ति खत्म हो गई। अब वो लेट गई, भगवान के आगे ही लेट गई। अब वो भगवान के आगे लेट गई। लेटे लेटे उसने तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाया और निरंतर एक निष्ठ भाव भगवान के विग्रह की ओर
नमो भगवते वासुदेवाय। एक निष्ठ भाव। फिर भी नहीं आए भगवान। अब 7वां दिन आ गया। अब वो लेटने के बाद भी हाथ अब ऐसे नहीं हो रहा। अब वो भगवान की ओर देखे और माला भी उससे नहीं उठाई जा रही है। शरीर की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब वो आंखों से केवल भगवान को देख रही है, एक निष्ठ भाव से। और जैसे ही सुबह हुई और सुबह से शाम हुई, वो आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी। और जैसे ही आंख बंद होने को आई, उसी वक्त प्रकट हो गए भगवान। उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए। नेत्र बंद होने को आए और भगवान उसी वक्त उसी विग्रह से प्रकट हो गए। तुलसी के अंदर से निकले लक्ष्मी नारायण भगवान, प्रभु प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो उस भक्ता के सिर पे हाथ रखा, कहा कि क्यों इंतजार लंबी हो गई क्या? तो आज भक्ता क्या कह रही है? नहीं प्रभु, इंतजार लंबी नहीं हुई। आज हमारे को पता लग गया कि शायद हमारे प्रारब्धों के कर्म इतने होंगे जो इतना समय लग गया, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि मेरे गुरु जो कह के गए कि एक दिन आएंगे भगवान, सो आप उसको सत्य करने के लिए आ गए। और अब आप देखो, जब आप आए हो, इस चीज को सत्य करने के लिए आए हो, तो नाथ एक कृपा कर दो। भगवान कहने लगे कि तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा शरीर हम स्वस्थ कर दें, तुम्हारे को कोई आदि आदि वस्तुएं दे दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि नाथ, ये तुलसी के साथ हमें ही ले चलो, हमें ले चलो। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमें ले चलो। ये रोज रोज के रोने, इनसे हमें छुटकारा दिला दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा को भी हम पूर्ण करेंगे। भगवान ने क्या किया? वो तुलसी की माला उसको उठाया, वो गुरु की दी हुई दीक्षित माला को उठाया और उस भक्तन के गले में डाल दिया। और जो तुलसी का पत्र नित्य प्रति नारायण भगवान को समर्पित करे, वो पत्र को उठाया और भक्त के मुख में दिया, और हाल उसकी दिव्य ज्योति उसके शरीर से निकली और परम ज्योति में विद्यमान होगी। बोलिए नारायण भगवान की जय।